नमस्कार, मैं धनराज गर्ग। 2024 की तैयारी, कौन सा मुद्दा पड़ेगा भारी, प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ आपके सामने। और हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर 2024 का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है उसमें कौन सा मुद्दा भारी पड़ सकता है। क्योंकि 2024 का चुनाव अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, जल्द ही नज़दीक आने वाला है। और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव है, और इस चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं ये हम जनता से जानेंगे कि आखिर किस तरह के मुद्दे इस 2024 में रहेंगे। बाबूजी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बाबूजी, 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो किस तरह के मुद्दे देखते हैं कि कौन से मुद्दे भारी रहेंगे और कौन सी सरकार इस बार आप चाहते हैं? हमारी नज़र में शुरू से ही ये क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही हम वोट देते आए हैं, पूरा परिवार, और वही इस टाइम तरक्की पे चल रहा है, जिससे हमारा बहुत मन खुश हो रहा है। और मोदी जी हैं, तरक्की की राह पे चल रहे हैं। हम आगे भी प्रार्थना करते हैं कि वही जीतें, उन्हीं का ही काम हो। बहुत मन खुश हुआ। बाबूजी, आखिर ऐसा क्यों है कि मोदी जी ही सबसे बेस्ट हैं? क्योंकि तमाम कार्य मोदी जी ने किए हैं, ये मानते हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि मोदी जी बेस्ट हैं? मोदी जी ही नज़रों में है सबके। कौन कर रहा है इस टाइम? कुछ भी नहीं कर रहा है। जो उनके विपक्ष की पार्टियाँ थी वो तो इस टाइम है ही नहीं, वो सब अंदर है, कोई बाहर है ही नहीं। करने वाले यही हैं, करता धरता भी यही हैं, और जीत इन्हीं की निश्चित है। तो मान लिया जाए कि 2024 में जो चुनाव होगा सीधा सीधा मोदी जी की ही सरकार दोबारा बनने वाली? बिल्कुल बिल्कुल 100% उन्हीं की सरकार बनेगी, हम चाहते हैं। क्या लगता है किन मोदी जी की जो अच्छाइयाँ हैं वो किन को देखकर जनता उनको वोट देगी? क्या लगता है? सारी उपलब्धियाँ उन्हीं की हैं, सारे काम उन्होंने अच्छे ही करे हैं। अब ताज़ा अयोध्या का जो करा है ये मामूली काम नहीं है। कई सालों से 50-55 सालों से अटका हुआ काम था, जो इन्होंने चुटकियों में करके दिखा दिया है, और आगे भी तरक्की पे कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तारीफ चारों ओर होती हुई नज़र आती है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। और तमाम जो अभी तक देखा जाए 10 साल पिछले कहीं ना कहीं मोदी सरकार के रहे हैं, और दोनों ही योजनाओं में कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो प्रदेश में चलाई गई हैं, देश में चलाई गई हैं। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जो विकास कार्य हों लगातार मोदी जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो लगातार जो विकास कार्य हैं वो करते आए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। क्योंकि सभी का मानना है कि 500 वर्षों के बाद जो कार्य कोई सरकार नहीं कर पाई, आखिर वो मोदी सरकार ने कर दिखाया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या मोदी सरकार वापसी करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं यही कह रही है कि पूरा जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रही है। भाई साहब 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो किस तरह देखते हैं, क्या मुद्दे इस बार भारी रहने वाले हैं? सर 2024 का है तो हम तो शुरू से ही बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। उनसे बेस्ट कुछ हम ये रखिएगा, उनसे बेस्ट हम किसी से और कुछ समझ नहीं सकते। फिलहाल तो एक तरफा मामला चल रहा है। एक सपोर्टर वाली बात अलग है, और एक देखा जाए कि जो तमाम सरकार ने काम किए हैं, केंद्र सरकार की यदि हम बात करें तो तमाम तरह के कार्य किए हैं। आप सड़कों का जाल देख सकते हैं किस तरीके से बिछ रहा है, राम अयोध्या का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। तो इस बार कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जो कांग्रेस को पिछाड़ने में भारी पड़ सकता है? कांग्रेस को तो इस समय तो कांग्रेस का फिलहाल देखा जाए तो प्रेसिडेंट मुझे कोई नाम ही नज़र नहीं आ रहा है। हर तरफा जो एक ही सरकार चल रही है, हर एक बंदे के मुंह पे एक ही जबान रटी हुई है, जो मैं आपको बार बार वही बात बता रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रत्येक बंदे के जो मुंह पर है वो सिर्फ एक ही बात है कि मोदी सरकार दोबारा आए, मोदी सरकार दोबारा है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या मोदी सरकार आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह के विकास कार्य मोदी सरकार में हुए हैं पिछले 10 सालों में, तमाम तरह के कार्य मोदी सरकार ने किए हैं, और तमाम तरह के जो विकास कार्य हैं वो लगातार अभी भी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि खासकर हम मुद्दों की बात करें तो
तो जो राम अयोध्या का मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और राम मंदिर में राम लल्ला भी विराजमान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उससे लोग खुश हैं और उसी खुशी के कारण कहीं ना कहीं मोदी जी के गुणगान गाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब 2024 का चुनाव नज़दीक है और दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर अन्य कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं और तमाम लोग कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार वापस आए। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि क्या सरकार वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन अभी देखिएगा कि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। अंकल, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज जी, जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है तो क्या लगता है कौन सा मुद्दा इस बार भारी पड़ सकता है और कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? बीजेपी देखिए, अभी तक जो भी समीकरण है सब अच्छा जा रहा है, इसलिए वही रहेगा, बीजेपी ही आएंगे। क्या लगता है बीजेपी सरकार ने कार्य अच्छे किए हैं, विकास कार्य अच्छे किए? बहुत किए हैं, उनके आने से तो बहुत तरक्की हुआ है देश का। क्या क्या कौन सा कार्य सबसे अच्छा लगा आपको उनका? उनका तो जो भी कार्य करते हैं वो सब हमको अच्छा लगता है। उनका वही आएंगे 2024 में, उन्हीं को आना है, ये फुल गारंटी है। बिल्कुल, देखिए सभी लोगों का यही मानना है कि 2024 में मोदी सरकार वापसी आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार देखना चाहेंगे और क्या कुछ मुद्दे इस बार भारी रह सकते हैं, क्योंकि तमाम मुद्दे इस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश में गूंज रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर राम अयोध्या का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे भारी पड़ सकते हैं। आखिर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सरकार पर भारी पड़ेंगे या फिर कांग्रेस सरकार पर भारी पड़ेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित भटनागर है। मोहित जी, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो क्या लगता है किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे और क्या मुद्दे भारी रह सकते हैं? देखो, सरकार तो आएगी बीजेपी की, और रही मुद्दों की बात तो बीजेपी के अलावा किसी पार्टी ने हम हिंदुस्तानियों के लिए कुछ नहीं करा। कोई एक विषय भी बता दे, इन्होंने सिर्फ हमसे आज तक, आज़ादी से आज तक छलकपट ही करा। और रही बात बेरोजगारी की, तो काम करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है कि दूसरे प्रदेश के लोग देहरादून में आकर रोजगार करते हैं, लोगों को खिलाते भी, खुद भी खाते हैं। आप पलटन बाजार में आइए, पलटन बाजार में भीड़ का आलम इस तरीके से हो रखा है और सब फड़ी वाले, ठेली वाले सब बाहर से आए हुए हैं जो कि अपना गुजारा चला रहे हैं। जब वो वहाँ से बाहर से आके देहरादून में आके कमा के जा सकते हैं तो क्या हमारे प्रदेश के बच्चे नहीं यहाँ पे रह के कमा सकते? वो ज़्यादा कर सकते हैं कि वो बच्चे यहीं पे रह के यहीं कमाएंगे तो उससे जो कमाई होगी, उस कमाई से जो जीएसटी होगा, उससे हमारी प्रदेश को ही उन्नति मिलेगी। भाई साहब, यदि हम खासकर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं हम लगातार देखते हैं कि पलायन का रुका रहता है। लेकिन पलायन है कहाँ पर? क्या यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं? देखो, पलायन के लिए तो मैं ये कहूँगा कि पलायन के लिए गार्जियंस जिम्मेवार हैं, माँ बाप जिम्मेवार हैं, जो बच्चों को ऊंचे बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और उन सपनों के चक्कर में वो बहक जाते हैं। वो बाहर जाकर पूना, बेंगलोर, चेन्नई जाकर जो 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, जबकि वो चाहें तो अपने ही प्रदेश में रह के 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि अपने प्रदेश में रहने से जो उनका रहना खाना फ्री है, माँ बाप के साथ रहेंगे, पूरे परिवार का सहयोग रहेगा, सब साथ में रहेंगे। लेकिन बच्चों को जो सपने दिखाए जाते हैं उसका नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि बाहर रहूँगा तो बहुत जल्दी उन्नति करूँगा, जबकि उसका उल्टा होता है। एक समय पर आकर उसे अपने घर वापसी करनी पड़ती है। अभी आपने कोविड काल में देखा, सब बच्चे घर वापस आए थे, सबको वापस आना पड़ा। ये तो भगवान ने लीला रची थी कि अपनों में भी रह के देख लो। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं एक सबक सबको मिला है कि कहीं ना कहीं अपने घर और अपने प्रदेश में रहने का मौका सबको मिला था। लेकिन वहीं देखा जाए कि जो मुद्दे हैं, क्योंकि यदि हम 2024 चुनाव की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो पूरे भारत के मुद्दे होते हैं। और भारत के मुद्दों में खासकर हम देखें कि अभी राम अयोध्या मंदिर बनकर तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा राम जी की वहाँ पर हुई है, तो इसका भी विरोध कहीं ना कहीं लगातार देखा गया। तो आप किस तरह देखते हैं, क्या ये राम मंदिर का मुद्दा इस बार बीजेपी भुना पाएगी इस चुनाव में? राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था, वो चीज़ हमारी थी। बस ये है कि छल कपट से हमसे ली गई थी और हमको वापस दी। एक षड्यंत्र के बाद हमें, जब हम मतलब कि तैयार हो गए कि हम कोर्ट से लेके छोड़ेंगे, तब हमने ली। और दूसरे समुदाय से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उनके समुदाय में वो हमारी मूर्ति पूजा को
गलत कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। तो भैया एक बात बता दो, काशी विश्वनाथ के जो पिलर रहेंगे उन पे तो भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तुमने उसमें मस्जिद बना रखी, क्या तुम्हारी नमाज वहाँ पे पूरी हो रही है? वो भी तो हमारा ही है। और रही मथुरा की बात, तो वो जगह भी हमारी है, वो भी आपको देनी पड़ेगी। और ये लोग हैं कौन? ये तो लुटेरे थे जो 500-600 साल पहले जो है भारत को लूटने के लिए भारत में आए थे। ये तो लुटेरे आएंगे। इनको तो ये जो लोग डर के कन्वर्ट हो गए वो मुसलमान बन गए। अगर आज भी इन मुसलमानों से, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनसे कहा जाए CA या UCC या जो भी आ रहे हैं जिसमें आपकी जांच की जाएगी कि आपके पेपर्स चेक किए जाएंगे, तो 5-6 पीढ़ी अगर पीछे जाया जाएगा तो जितने भी ये सुन्नी मुसलमान हैं ये सब हिंदू ही मिलेंगे आपको। ये कन्वर्टेड मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान तो है ही नहीं है। ये तो सऊदी वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, भारतीय मुसलमान नहीं है, ये लोग हिंदू हैं। ये ज़बरदस्ती पीट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि मुसलमान नहीं है। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं लगातार राम मंदिर का मुद्दा निकलकर सामने आ जाता था और जाति धर्म के नाम पर लगातार लोग कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है इस 2024 के चुनाव में भी ये राजनीति होती हुई नजर आएगी? देखो, राजनीति करने वाले जो है जनता को बरगलाएंगे। जो पैसे और पौवे की राजनीति करते हैं वो तो करेंगे, और जो पैसे और पौवे के पीछे बिकेगा वो अपने धर्म संस्कृति को बेचेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आपका चरित्र है तो आप जिंदा हैं। पैसा आने से आप जिंदा नहीं है। पैसा आ गया और आपका चरित्र नहीं है तो आप कुछ नहीं मिल रहे, मरे हुए के समान हो। आपका चरित्र सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। आज मैं आपके न्यूज़ चैनल पे बिल्कुल निडर होकर बात कर रहा हूँ कि मेरा चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। पैसा मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता। आप मेरे सामने ढेर लगा दो, कह दो जो मोदी से हट के वोट दे दो, मैं पैसे को आग लगा दूंगा, मोदी जी को वोट दे के आऊँगा। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की जो तारीफ है वो कहीं ना कहीं चारों ओर होती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह के विकास कार्य लगातार पूरे देश के अंदर किए जा रहे हैं, चाहे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो कहीं ना कहीं विकास कार्य जरूर हुए हैं। क्योंकि यदि हम खासकर उत्तराखंड की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो 2025 का दशक होगा वो एक तरीके से कहा जाए कि वो उत्तराखंड का दशक होगा, और लगातार उत्तराखंड में विकास कार्य किए जा रहे हैं। और वहीं हम बात करेंगे कुछ और कि भाई साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर कौन सा मुद्दा इस बार 2024 में भाई रहने वाला है। जी भाई साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अभी जो हल्द्वानी में जो घटना घटी है उसके लिए कुछ लोग जो धामी सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनसे ये पूछा जाए कि आप लोग धामी जी को किस उस उपलक्ष्य में गुनहगार ठहरा रहे हो? आप लोगों ने तैयारी करके पुलिस को षड्यंत्र के रचित मारा पीटा, उन पे हमला किया, आपने बहुत गलत किया। और फिर उसके बाद आप हमारी सरकार को, मतलब कि बीजेपी सरकार को आग दिखा रहे हो। क्या सोच के दिखा रहे हो? अगर आपके पेपरों की जांच की जाए तो आपके राशन कार्ड फर्जी मिलेंगे, आपके डोमिसाइल फर्जी मिलेंगे, आपके वोटर ID फर्जी मिलेंगे। सरकार को सबसे पहले तो उत्तराखंड में रहने वाले निवासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कदम उठाना चाहिए कि उनके पेपरों की जांच करनी चाहिए, प्रत्येक आदमी की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। इससे मेरा मतलब नहीं है। उनके पेपरों की जांच की जाए। आज के जो मेरी खुद की नज़र है, हमारी सरकार के साथ धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। हमारी स्टेट में बाहर से लोग इतने प्लान करके आ गए, पता नहीं कौन बांग्लादेशी है, कौन आतंकवादी है। मैं कहता हूँ कि पूर्ण रूप से उत्तराखंड में सरकार को जाँच करनी चाहिए सबके पेपरों की, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम का विषय है। अगर हमारी सरकार ने अभी नहीं जागी तो हल्द्वानी जैसी घटना एक बार बाजार देहरादून में भी हो सकती है, और खासकर हमारे मेन मार्केट पलटन बाजार में भी हो सकती है। जो मेन पलटन बाजार जो कि राजधानी का सर्वश्रेष्ठ बाजार है, इस बाजार में बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जिनकी कोई ID नहीं है। भाई साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी की जो घटना हुई है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस अब मुद्दा बनाती जा रही है, और मुद्दा बनाने की कोशिश उसको 2024 के चुनाव में भी करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसमें जीतना है। कांग्रेस को प्रयास पूरा कर रही है और लगातार मुद्दा बना रही है। तो किस तरह देखते हैं इसको? देखो सर, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि कांग्रेस सरकार ने हमको आज़ादी से आज तक सबको गुमराह करके रखा, हमें अंधेरे में रखा। जब राम मंदिर हमारा था तो उन्होंने 70 साल कैसे गवा दिए हमारे। काशी विश्वनाथ हमारा है, मथुरा हमारा है, इसके अलावा भी और भी बतेरे मंदिर ऐसे आएंगे जहाँ पे मस्जिदें बना रखी हैं। अभी इन्होंने दूसरे समुदाय ने एक अतिक्रमण का विषय बना रखा था कि हर जगह पे जहाँ देखी मजार बना दी। अरे कोई मरेगा तो जमीन पे मरेगा ना, फ्लाईओवर पे मरेगा या नदी में जाके मरेगा। इन्होंने नदी में मजार बना दी, फ्लाईओवर पे मजार बना दी, मंदिर की छत पे मजार बना दी। ये कौन सा विषय है?
वो तो भला है हमारी उत्तराखंड सरकार का, धामी जी का, जिन्होंने उस पर कड़ा कार्य किया और मजारें हटवाई। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुद्दे अपनी जगह बात होती है, लेकिन जाति धर्म अपनी जगह बात होती है। लेकिन वही देखेगा कि उत्तराखंड के अंदर जो धामी जी का बुलडोजर लगातार जो मजारों पे, अवैध मजारों पे चला है, वो कहीं ना कहीं उसको सही ठहराया जा रहा है। और इस बार कांग्रेस जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर जो बवाल हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं या फिर कहा जाए आम आदमी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जाति धर्म से बढ़कर उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जिस तरीके से बवाल हल्द्वानी के अंदर हुआ, पुलिस थाने में घुसकर मारपीट की गई और जो हसले थे वो भी लूट लिए गए। हालांकि उसके पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, कई लोगों को पकड़कर जेल सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश अब कांग्रेस 2024 के चुनाव में जरूर करेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि जो मोदी जी के कार्य हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता खुश है, क्योंकि हमने अभी बात की कई लोगों से और सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार वापसी करेगी और जो विकास कार्य रुके हैं वो आगे बढ़ेंगे और जो पूर्ण बहुमत है वो इस बीजेपी सरकार को इस बार भी मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।